हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम उन रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, और उन पॉसिबल ट्रिगर्स के बारे में भी बात करेंगे जिनकी वजह से रिकवरी आ सकती है, और किस दिन को वो ट्रिगर आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी जो डिक्लाइन आया है स्टॉक मार्केट में, मैं उसको करेक्शन बोलूँगा, क्योंकि जब डिक्लाइन 10 और 20% के बीच में होता है तो उसको हम करेक्शन बोलते हैं, और जब डिक्लाइन 20% से ज़्यादा होता है तो अब हम उसको क्रैश बोलते हैं। और स्टॉक मार्केट में करेक्शन आने का कारण होता है या तो इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर कोई मार्केट में कुछ कंडीशंस चेंज हुई हैं, या फिर कोई छोटा मोटा इवेंट हुआ है, तब ये स्टॉक मार्केट करेक्शन आती है। और क्रैश आने के कारण होते हैं ये कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे कि लास्ट टाइम कोरोना आया था, या गवर्नमेंट ने कोई मेजर पॉलिसी चेंज किया है। अभी जो निफ्टी 50 है 23,430 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी 50 ने 27 सितंबर को हाई लगाया था 26,265 रुपीज़ का। वहां से अभी जो निफ्टी 50 फॉल हुआ है वो अराउंड 10% के अराउंड हुआ है, और जब तक ये 21,000 के अबव ही रहता है तब तक हम इसको स्टॉक मार्केट करेक्शन ही बोलेंगे। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो उस केस में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, बड़े बिजनेसेस जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, बैंकों पे इफेक्ट पड़ता है उनका। और जब करेक्शन आता है तो उसको हेल्दी माना जाता है। शॉर्ट टर्म के पीरियड में उसमें लॉस होता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक ले सकते हैं लोअर प्राइस पे। इस टाइम बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 3 मंथ के लो पे चल रहे हैं, उनमें से ये कुछ स्टॉक हैं। इनके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी 3 मंथ लो पे ट्रेड हो रहे हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, CDLS में 24% की डिक्लाइन है, पेटीएम में 25% की डिक्लाइन है, अमरा राजा में 26% की डिक्लाइन है। ऐसे ही ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी डिक्लाइन है। मेजर रीजन क्या थे जिसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया? स्टॉक मार्केट करेक्शन के पीछे बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल चैलेंजेस इन्वॉल्व थे। पहला कारण था स्लो डाउन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस करा था उसमें अच्छी खासी अमाउंट आंध्रा और बिहार स्टेट को एलोकेट की गई थी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर में आई है, क्योंकि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है आंध्रा और बिहार की सपोर्ट से। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बजट इन दोनों स्टेट को एलोकेट किया, और उसी की वजह से गवर्नमेंट ने न्यू जॉब क्रिएशन में, इंफ्रा में, टूरिज्म और डिफेंस सेक्टर में कम एक्सपेंडिचर करा। दूसरा कारण है स्लो डाउन इन कंजम्पशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत सारी चीजों पे टैक्स बढ़ा रही है, और स्पेशली लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ा रही है, और जो लोगों की सैलरी है वो पिछले 2-3 सालों से उसमें कुछ मेजर चेंज नहीं आया है। ये जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट हुआ है कंजम्पशन पे। हायर टैक्सेस और सैलरी में इतने ज्यादा इंक्रीज ना होना मेजर कारण है कंजम्पशन में स्लोनेस के। और क्योंकि कंजम्पशन स्लो हुई है, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी उसमें भी स्लो डाउन देखा गया, तो उसकी वजह से कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये भी एक कारण है स्टॉक मार्केट के करेक्शन का। और दिसंबर मंथ में आरबीआई ने जो जीडीपी का फोरकास्ट है उसको कम करा 6.6 से 7.2 60 बेसिस पॉइंट पे कट करा है उन्होंने जीडीपी फोरकास्ट पे। उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा। और पांचवा जो मेजर रीजन है अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल मार्केट। और ये अनसर्टेनिटी इसलिए आ रही है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले हैं, और वो कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं टैरिफ हाइक के रिगार्डिंग, और रेपो रेट के रिगार्डिंग भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहां पे यूएस में कट होगी कि नहीं होगी। तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है एफआई के अमंग, और वो कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से। ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि HMPV वायरस उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उस वायरस की वजह से कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि ऐसी न्यूज आ रही है कि ये जो वायरस है HM, ये बिना मेडिसिन के भी क्योर हो रहा है। आपको जस्ट 2 या 3 दिन के लिए रेस्ट करनी है, उसके बाद ये जो वायरस है वो क्योर हो रहा है। ये जो वायरस है इतना डेडली नहीं है जितना कोरोना था, तो मुझे लगता है इस वायरस की वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं आया है स्टॉक मार्केट पर में। अब डिस्कस कर लेते हैं उन रीजंस और ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है। पहला जो ट्रिगर पॉइंट है वो 20 जैन के बाद आ सकता है, क्योंकि 20 जैन को ऑफिशियली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। 20 जैन के बाद पता लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या टैरिफ हाइक्स कर रहे हैं,
उसके रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी मार्केट को। उसके बाद जो एफआई सेलिंग करें वो अपना एक स्टांस लेंगे, क्या उनको फर्दर सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। दूसरा कारण जिसके वजह से रिकवरी आ सकती है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है वो सितंबर क्वार्टर से बेटर होगा। और हमने देखा भी है कि जो कार सेल्स के फिगर्स हैं नवंबर मंथ में वो इम्प्रूव हुए हैं। तो अगर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के अच्छे रहते हैं तो वो भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है स्टॉक मार्केट की रिकवरी में। तीसरा जो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है वो 1 फरवरी को आ सकता है। 1 फरवरी को यूनियन बजट अनाउंस किया जाएगा सीतारमन के द्वारा, और इस बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर सकती है। पिछले बजट में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा खासा बजट आंध्रा और बिहार को एलोकेट किया था, इस बार वो चीज तो नहीं होगी। तो इस बार गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा है तो चांसेस है कि गवर्नमेंट अच्छी खासी अमाउंट न्यू जॉब क्रिएशन, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर इनमें ज्यादा एक्सपेंड करे। और गवर्नमेंट टैक्स भी रिड्यूस कर सकती है कुछ चीजों पे ताकि जो कंजम्पशन कम हुई है उसको बूस्ट मिल सके। लेकिन टैक्स रिडक्शन के चांसेस मुझे कम ही लगते हैं क्योंकि इस टाइम कोई इलेक्शंस भी नहीं है और गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर नहीं है कि वो इनकम टैक्स या अदर टैक्सेस को रिड्यूस करे। अगला जो ट्रिगर पॉइंट आ सकता है वो 5 या 7 फेब के आसपास आ सकता है। तब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग है। तो अगर आरबीआई डिसीजन लेती है रेपो रेट को कम करने का तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है मार्केट रिकवरी के लिए। तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्टॉक मार्केट करेक्शन को कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे आपको इस करेक्शन में बाइंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्शन आई है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, तो ये अच्छा टाइम है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का, उनमें एक्यूमुलेट करने का। और इस वीडियो का लिंक आपको टॉप में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अपडेट्स के लिए। और इस चैनल के थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।